आपके आपके साथ में बुरा क्यों होता है? अगर यह सब आपके टेस्ट नहीं है तो क्या भगवान तड़पाने के लिए हमारे मजे लेता है? इसी रीज़न में गीता की प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ में सही फैसले कैसे ले, और आज आपके कर्म पर नहीं, सिर्फ भगवान पर सवाल उठेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप गीता के श्लोक के साथ उसका आज की दुनिया में रेलेवेंस भी देखो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जानो। तो भगवान ने आपको यह लाइफ क्यों दी है, चलिए देखते हैं। अगर आपने आसपास में गरीब और परेशानी को देख रहे हो और सभी किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी ही तरह वह स्थिति रहने पर पत्नी, पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, बेटे और पोते देखे, साथ ही ससुर और दोनों सेनाओं के दयालु लोग भी देखे। जब कौनेते ने अपने सारे परिवार को अपने सामने खड़ा देखा तो वह गहरी दया से भर गया और दुखी होकर बोला, हे कृष्णा, इस गागे संबंधित को युद्ध के लिए खड़ा देख कर मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे अंग कांप रहे हैं। आपका भी हाल ऐसा ही है और आप भी अर्जुन की तरह कृष्णा को देख रहे हैं, लेकिन क्या ये पर आपको इकट्ठा करने वाले कृष्णा है थे? ये हर कोई अपने रीजन से यहाँ आया है। इस बात को समझना तो भगवान को जानना होगा, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे आपको कहानी में बताया गया है। आपने सुना होगा कि भगवान परशुराम और हनुमान चिरंजीवी और चारों युग में रहते हैं। तो ये कैसे भगवान है जो तब नहीं आते जब 2-3 महीने के लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर यह उसके जन्म के कर्म थे और भगवान ने डिसाइड किया कि अब आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए और यही न्याय है। अगर आप इस बातों को सच मानते हैं तो बधाई हो, आप बेवकूफ़ बन गए हैं और अपने समझदार लोगों को गीता से बहुत दूर कर दिया है। आप इंसान हो और आपकी सोच भी बहुत इंसानी है, तभी तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज बोलते हैं कि सूरज उगता है, जबकि सूरज नहीं उगता है। बस धरती गोल गोल घूमती है। ठीक उसी तरह आप भगवान को अपने लेवल पर लेकर आते हो ताकि उसे समझ सको। तभी तो इस दुनिया का कोई भी भगवान या डायनासोर जैसा नहीं दिखता, और ना ही किसी डीप सी एनिमल के जैसा दिखता है। हमारे ऋषियों ने भगवान को सत्य, चेतना, आत्मा और पुरुष जैसे नाम दिए हैं, यानी कि वे जो इस दुनिया को नहीं ना हो, जिसे हमारे सोच जन्म लेती है और उसका रास्ता आपके अंदर से हो जाता है। वो आपके असीमित क्षमता देती है, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं सकता। तो उन्हीं आपको एक तस्वीर दे दी है जिसके शरीर और इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन इसके साथ चांद जितनी बड़ी चीज टिकती है, उसी जटाव से गंगा बहती है और वो गले में सांप डाल के कैलाश पर बैठता है। और पता है कि यह सब क्यों होता है? क्योंकि आज से हजारों साल पहले कोई भी कैलाश पर्वत चढ़ नहीं सकता था, तो उसे अनरीचेबल बताया गया है। उसके साथ एक जानवर दिखाया जिसे लोग आमतौर पर पसंद नहीं करते, ताकि लोग आपको यह मैसेज दे और ये नेचर के साथ हार्मोनी में रहना रहे। और उसके साथ चांद और जटाओं से गंगा दिखाकर आपको समझा दिया दिया गया। उसका साइज तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यह जानने से आपको कोई अर्जुन को नहीं, जिस परेशानी में लोग फंसे हैं उसका हल तो आपको भी नहीं मिला। मैंने आपको भगवान के बारे में बताया ताकि आपके दिमाग में जो भगवान को लेकर कहानी पहले से है वो खाली हो सके और नए ज्ञान आज आ सके। इस भगवान को पानी मानो जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जिसे हर चीज गीली है, बस कुछ चीज है जो उसे सोख सकती है। तो
यह जो लाइफ आप दुनिया में देख रहे हो, चाहे कोई जानवर हो, इंसान हो या बैक्टीरिया, या वो चीज है जो पानी सोखे हुए है, आपको यह सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जहाँ पे भी लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है, लाइफ वहाँ पे आ जाती है। आज का इंसान बस जानवरों जैसा जिंदगी इसीलिए नहीं जी रहा है क्योंकि उसने पहले काफी सारे समझदार इंसानों ने ऐसे नियम और चीज बनाई जो हमें जंगलों से दूर रख सके। इसीलिए अब यह बात भी कर लेते हैं, हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है। आपको बुरा लगता है जब शेर हिरन का शिकार करता है और आप उसे बचाना चाहते हो, चाहे फिर शेर उस चक्कर में भूखा मर जाए। इसीलिए आपको जो बुरा भी लगता है, जो आपके अंदर दया भी आती है, वो भी अज्ञान से आती है। उसी तरह अर्जुन को भी अपने रिश्तेदारों और को देखकर बहुत दया आ रही है, जबकि कुछ श्लोक में पहले उन्हें दुर्बुद्धि का बोल रहा था। उसकी सोच में इतनी डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि कृष्णा ने उसे पात कहा था। अर्जुन को जब इन श्लोक में पात और कौन्याते बोला जाता है तो इसीलिए क्योंकि उसका माँ नाम प्रथा और कुंती था, और ऐसा कहकर उसके अंदर ममता को दिखाया जा रहा है। इसीलिए अर्जुन अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। जैसे अपने रिलेटिव और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अगले सेगमेंट में मिलता है। लोग महाभारत की स्टोरी में इतनी अटैक्ट है, जब कर्ण मर जाता है तो अर्जुन कृष्णा वॉर के क्रिमिनल लगते हैं और वही पूछते हैं कि भगवान इतना बाइडोस क्यों है, वो किसी को गरीब और किसी को अमीर घर में पैदा क्यों करता है। यह प्रॉब्लम यह है कि खुद को जानवर से बहुत अलग मानते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ, कोई आकर मेरी शिकार ना कर ले, और कोई इंसान खड़ा रहे मेरी सेफ्टी के लिए, ताकि मैं सेफ फील कर सकूं। पर यह सारी बकवास करते हुए आप जानवरों जैसे लाइफ ही जीना चाहते हैं। मुझे टेस्टी टेस्टी खाना मिले, मैं फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, कुत्ते की तरह मेरा भी एक इलाका हो। अगर आप खुद के अंदर भगवान देख लेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, यह सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम ठीक करने की, और वो कौन ही करना चाहेगा। तो अर्जुन की तरह इस युद्ध भूमि की सभी वो लोग इकट्ठा है जो जानवरों की लाइफ भी जी रहे हैं, और सोसाइटी में ऑर्डर भी। इसी को शास्त्र में द्वंद बोला गया है, और आज हम इसे दोगलापन और हिपोक्रेसी के नाम से जानते हैं। यानी कि सोसाइटी की परेशानी भगवान ने नहीं बनाई, उसके अपने दोगलेपन ने बनाई है। इसीलिए आपको ये आगे का रास्ता भी चाहिए होगा जो कृष्णा के एक शब्द में छिपा हुआ है, पाथ। अब सभी पाथ में इसीलिए अपना ओरिजिन पहचानो, और नेचर तो अपने बाएं नियम पे ही चलती है कि एक ताकतवर जीवन दूसरे जीव को खा जाता है, लेकिन आप खुद भगवान हो। शास्त्रों में इसे तत्वमासी कहते हैं। जैसे आपके पूर्वज ने आपके लिए एक बेहतर समाज और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ऐसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आगे लेकर जाने की। और लोगों के लिए यह कहना बहुत आसान है कि जमाना बहुत खराब है, और अगर भगवान होता तो हमारी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता। मैं पूछता हूँ कि आप 20 30 40 साल की जिंदगी में अपनी ऐसी क्या किया आपकी बच्चियों के लिए या समाज सेफ हो सके। आपने कितनी सेफ प्रोटेस्ट किया, कौन सी नेताओं को वोट दिया, और कौन सा जागरूकता की बातें कर ली। लगभग हर कोई करता है, लेकिन अगर बच्चे में फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी हो, या फिर या एलिजिबिलिटी हो कि क्यों ना हो, तो वह अपनी किस्मत को और अपने बच्चों की किस्मत को कोसने लगता है। मुझे अब यह बात बताओ कि यह बिल्कुल ही अंधे हो रहे हो अपने, या सोचा सोचा ही नहीं था कि एक बच्चा पैदा हो सकता है, और अगर
पता भी था तो फिर अपने क्या समाज में बराबरी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए अपने जानवरों की लाइफ जीना पसंद किया, जिसमें आपको बस अपना खाना और सोना का ठिकाना मिल सके। इसीलिए कल अगर आपको आपके पेरेंट्स रोके बाहर मत जाओ, तो उनसे पूछो कि आपने क्या किया। मैंने तो अपनी वाइफ से यह कह दिया कि लड़कियों के साथ 80% गलत काम या रिश्तेदार और जान पहचान के लोग ही करते हैं, इसीलिए हमारे घर में किसी के आना जाना नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम बाहर जाओ तो 1 लाख में से एक चांस है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए बस अपनी लाइफ को बचा लेना और याद रखना कि तुम्हारी गलती नहीं, यह बस एक क्राइम है और कोई क्राइम किसी विक्टिम की रिस्पेक्ट और फ्यूचर को ख़त्म नहीं करता। पर यह बड़ी-बड़ी बातें आपको हजम नहीं होगा, इसीलिए अर्जुन भी कंट्रोल अब छूटने वाला है। लेकिन वो बात अगली वीडियो में। धन्यवाद।